एक लड़का था, वो अपने माँ बाप का बहुत ही आज्ञाकारी पुत्र था। उसके माँ बाप आंख से दिव्यांग थे। अपना काम वह स्वयं नहीं कर पाते थे। वह लड़का स्वयं उनका सारा काम करता था। पता है उस बच्चे का क्या नाम था? उस बच्चे का नाम था श्रवण कुमार। क्या नाम था? श्रवण कुमार। एक दिन वह शाम के टाइम जब उसके पिताजी खाना खा लेते तो वह पैर दबाता था, पैर ही दबा रहा था। तब तक कहा कि पिताजी, कुछ लोग तीर्थ पर जा रहे थे और वह लोग बहुत प्रसन्न थे। उनके पिताजी बोले, काश मेरी भी आंखें होती तो हम भी तीर्थ पर जाते। वह बालक मन ही मन यह प्रण कर लिया कि हम अपने माँ बाप को तीर्थ पर अवश्य ले जाएंगे। वह आज्ञाकारी पुत्र अगले दिन ही एक कांवड़ बनवाया और अपने माँ बाप को उसी कांवड़ में बैठा लिया। गांव के लोग उस आज्ञाकारी पुत्र को आशीर्वाद दे रहे थे। वह दिन भर चलता, रात में विश्राम करता। कई दिनों तक यह प्रक्रिया चलती रही। एक दिन की बात है, वह आराम ही कर रहे थे लोग, रात का समय था। तब तक उनके पिताजी कहे कि बेटा मुझे प्यास लगी है। वह आज्ञाकारी पुत्र उठा और देखा तो बर्तन में पानी नहीं था। वह बोला कि पिताजी, बर्तन में पानी तो नहीं है, लेकिन पानी का प्रबंध हम अभी करते हैं। वह आज्ञाकारी पुत्र उस अंधेरी रात में जंगल में पानी की तलाश में अपने माँ बाप के प्यास को बुझाने के लिए चल दिया। जंगल में वह जा रहा था, तरह तरह की आवाज निकल रही थी। उस अंधेरी रात में तमाम तरह की आवाजें जंगल में निकलती हैं, उस तरह की आवाज वहां निकल रही थी। लेकिन वह बच्चा अडिग नहीं हुआ, क्योंकि उसके पिता को प्यास लगी थी। जाते जाते एक नदी मिली। उस नदी में वह बच्चा पानी भरने लगा। पानी भर ही रहा था, तब तक एक तीर आकर के उसके सीने में लग जाती है और उसके मुंह से चीख निकल जाती है, आ! धरती पे वह बच्चा गिर जाता है। और यह समझ रहे हैं तीर किसकी थी? यह तीर चक्रवर्ती सम्राट महाराजा दशरथ की थी। वह शिकार खेलने के उद्देश्य से निकले थे। रात का समय था। खाली बर्तन की आवाज उनके कान तक गई। महाराजा दशरथ को शब्द भेदी बाण चलाना आता था। वह उस बर्तन की आवाज सुने, उनको लगा कि कोई जानवर पानी पीने आया है और बिना देखे ही तीर चला दिए। जाकर के श्रवण कुमार के सीने में लग गया। चीख की आवाज सुनते ही महाराजा दशरथ दौड़ करके आए। कहे, आंख में आंसू भर करके बोले, बेटा मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हम जानवर समझ करके तीर चला दिए और मुझे माफ करना। वह आहकता हुआ बालक यह कहा कि महाराज, हमारे माता पिता जंगल में प्यासे हैं, आप उनको पानी पिला दीजिए। यह बात सुनकर के चक्रवर्ती सम्राट महाराजा दशरथ श्रवण कुमार को
अपने एक कंधे पर लिए और दूसरे हाथ में बर्तन का पानी लेकर के उनके माता पिता को पानी पिलाने के उद्देश्य से चल दिए। इस कहानी से हमको यही सीख मिलती है कि माता पिता देव तुल्य होते हैं, उनको उनकी खूब सेवा करनी चाहिए। और जो बच्चे अपने माँ बाप की सेवा खूब करते हैं, उनकी आज्ञा का पालन खूब करते हैं, वह जीवन में सफल रहते हैं। यह कहानी समाप्त हुई। यह कहानी आपको कैसी लगी? एक बार अच्छा लगा? बहुत बढ़िया, थैंक यू।